हॉर्मुज में ईरानी शिप के कब्जे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। टीवी 9 के पास ईरानी जहाज हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है। वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की आवाजें भी आप सुन सकते हैं। अमेरिकी जहाज से कई राउंड फायरिंग हुई है ईरान के जहाज पर। ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग का ये एक्सक्लूसिव वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है, जिसने हालात को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तनाव चरम पर पहुंच गया है, वार्ता लटक गई है इस हमले के बाद। ये देखिए तस्वीर। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Motor vessel Toska, vacate your engine room. और देखिए अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया है। हमने पहले आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया जिसमें किस तरह से अमेरिकी युद्धपोत से फायरिंग की जा रही थी ईरान के जहाज पर। वो वीडियो सामने आया, फायरिंग की आवाजें आपने सुनी। और ये वीडियो जो है ये सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया ताजा वीडियो है। दरअसल ईरानी कार्गो जहाज पर अमेरिका ने न सिर्फ फायरिंग की है बल्कि जहाज पर कब्जा कर लिया गया है। IRGC की तरफ से इसके बाद आक्रामक बयान जारी किया गया है और नतीजा भुगतने की धमकी दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ईरानी जहाज पर फायरिंग की गई है, क्या उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा? क्या यह माना जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तोड़ा है? ये एक बड़ा सवाल है। और अब दोनों वीडियो हम आपको एक साथ दिखाएंगे, क्योंकि पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया जिसमें साफ तौर पर पहले अमेरिका के युद्धपोत की तरफ से नाविक धमकी देते हुए नजर आते हैं और उसके बाद कर दी जाती है टुस्का पर फायरिंग। ये वो वीडियो है जो कि हमने आपको दिखाया, ईरानी जहाज पर कैसे फायरिंग की गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ओमान की खाड़ी में कल क्या हुआ। दरअसल ये तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं। आप देखिए ईरानी शिप टुस्का, कंटेनर शिप है, ये कार्गो शिप है। इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? 965 फीट इसकी लंबाई और 107 फीट इसकी चौड़ाई है। यह कहां से आया? पोर्टलांग, मलेशिया से आया। यह कहां जा रहा था? बंदर अब्बास पोर्ट जा रहा था तेहरान में। हमला कैसे हुआ? डिस्ट्रॉयर के MK-49 गन से हमला किया गया। हमले से क्या हुआ? इंजन रूम में हमला किया गया, जहाज को रोक दिया गया। कैसे कब्जा किया गया? हेलीकॉप्टर से US फोर्स शिप को उतारा गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। US सेना ने आगे क्या कहा? पहले 6 घंटे तक वार्निंग दी गई, नाकाबंदी की बात बताई, वो ऑडियो क्लिप भी हमने आपको सुनाई। ईरानी सेना ने क्या कहा है? US ने सीज फायर को तोड़ दिया, तमाम शर्तों को तोड़ा गया है। अमेरिका को अब इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो और देखिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए मेजर जनरल संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। AVM OP तिवारी सर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, अब जब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि कड़ा जवाब दिया जाएगा, तो क्या लगता है दूसरे दौर की वार्ता बेमतलब हो जाती है? सवाल करना ही बेमतलब है कि अब आगे कोई बातचीत हो पाएगी अभी हाल फिलहाल में? बिल्कुल करना। देखिए दोनों देशों में पहले भरोसे की काफ़ी कमी थी और इस तरह की घटनाएं उस भरोसे को और तोड़ देती हैं। ईरान ने मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ मना कर दिया आने से। अमेरिका भी बातचीत करता जा रहा है कि हमारी डेलीगेशन जाएगा। तो अगर आप डेलीगेशन भेज रहे हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक दूसरे का विश्वास जीतना होता है। यहाँ पे मैं ईरान की एक बात कहूँगा, जो कि उन्होंने 24 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला था, लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेड बनाए रखा, जिसके बाद उन्होंने दोबारा से बंद कर दिया और उसके बाद से ये घटना हुई है। ऐसे में अगर बातचीत करनी है तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को एक एक कदम हल्का एक भरोसा दिलाएं कि हाँ भाई हम बातचीत के लिए तैयार। एक माहौल तैयार होता है। यहाँ पे ट्रंप की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि अगर तुमने बातचीत नहीं मानी, अगर आपने साइन नहीं किया
तो आपको बर्बाद कर देंगे, मटियामेट कर देंगे। तो भैया फिर बातचीत किस लिए हो रही है? आप वैसे ही साइन करवा लो। बातचीत का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपस में मिलके एक लेना देना, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता है, उस तरह से बातचीत होती है। यहाँ पे पहली कनपट्टी में पिस्टल रख दी कि बेटे साइन कर यहाँ पे, नहीं तो कहानी खत्म है। ईरान का इस समय में देखा जाए तो बयान जो थोड़ा डिफेंसिव है, वो कह रहा है अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम बदला लेंगे। अब इनका शिप कैप्चर किया गया तो उनका बदला लेंगे, यानी कि उन्होंने अभी तक सीज फायर के बाद मेरे हिसाब से अपने आप को सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। ये बात देखने वाली है। इजराइल का भी बयान आ रहा है, नेतन्याहू कह रहे जंग अभी खत्म नहीं हुई, जारी है जंग। तो कई तरह की इस तरह के बयानबाजी बड़ा है। सवाल तो यही है कि ऐसे वक्त में जब दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है, ये कारनामा, ये कांड क्यों किया अमेरिका ने? आप देख रहे हैं यूएस जो कमांडोज हैं, जो अमेरिकन कमांडोज हैं, वो बाकायदा ईरान के जहाज पर उतरते हैं और फिर टोस्का जहाज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता है। यानी सीधे तौर पर अमेरिका ने यहां पर बात को बढ़ाने की कोशिश की है। न सिर्फ मलेशिया से आ रहे इस जहाज को ओमान की खाड़ी में रोककर चेतावनी दी गई, बल्कि इस पर फायरिंग की गई। इतने से भी मन नहीं भरा तो यहां पर कमांडोज नीचे उतर गए ईरानी जहाज पर और ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया। ईरान कह रहा है कि अब इसके बाद वार्ता का मतलब ही क्या है।